हे गाइस, टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन. व्हेन वी से इन्फ्लेशन डिक्रीज बाय 4%, हाउ वी मेजर दैट वैल्यू. अच्छा, सिंपल सी भाषा में ये कि हम नॉर्मली बोलते रहते हैं यार ये चीज़ इतनी महंगी हो गई है, पिछली बार इतने की थी, अब की बार इतने की हो गई है. तो वही चीज़ है कि कैसे उसको मेजर किया जाता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे उसको मेजर किया जाता है. नॉर्मली वी से कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो यार, कोई भी वॉच ले लो, जैसे कोई वॉच है कैसी होगी, तो या फिर इस जो ये प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ले लो. कोई भी ऐसा आइटम है, नॉर्मली एक पेन ले लो, 20 रुपये का था 2018 में, 2021 में वो 40 रुपये का हो गया, डबल रेट हो गया. तो वो बेस ईयर तो वो हो गया, करंट ईयर ही हो गया. तो कितना परसेंट वो बढ़ा, ये तो डबल, ये तो पूरा 100% बढ़ गया ना. टोटल 10% इन्फ्लेशन, डबल है, पूरा 100% महंगा हो गया. तो ये कैलकुलेट ऐसे किया जाता है. एक तो नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद कौन कौन से मेथड हैं जिनके द्वारा इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है. WPI, CPI और IIP. ये क्या है? WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स. इट इज़ एस्टिमेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मेजर्ड ऑन ए मंथली बेसिस. अच्छा, ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, कम हुआ है, तो इसमें किन प्रोडक्ट पे देखा जाता है? जो डिमांडेड प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर देखा जाता है कि वो कितने महंगे हुए, कितने सस्ते हुए हैं. अब डिमांडेड प्रोडक्ट कौन से हैं? AC हो गया, TV हो गया, जो भी डिमांड में है, कौन सी कार डिमांड में है, या जो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, किसी भी उस चीज़ के जो डिमांड, जिनकी डिमांड ज़्यादा है. आपको स्क्रीन पे जो फॉर्मूला दिख रहा है ये, इसको यूज़ करके इन्फ्लेशन परसेंटेज निकाला जाता है. क्या है ये? करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर प्राइस. करंट ईयर प्राइस माइनस बेस ईयर प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस इनटू में 100. अब बेस ईयर मैंने आपको बताया था कि आप कहते हो यार मैंने उस साल इतना था इसका रेट और अब इतना हो गया है, तो बेस ईयर उस साल को लेंगे जो जिससे हम जो हमारा बेस होगा, जिससे हम ले रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो वही बेस ईयर होगा. करंट ईयर मतलब जो करंट में. तो मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में दिया था एक कि पेन का, कि 2018 में एक पेन है 20 रुपये का, वो बढ़ के हो गया 40 रुपये का 2021 में. तो ये फॉर्मूले में पुट किया तो हमने देखा था कि डबल रेट हो गया था. डबल रेट मतलब 100% इंक्रीज हो गया था. तो 100% इन्फ्लेशन आया था, उसके रेट बढ़े थे उस प्रोडक्ट के. वैसे ही जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसमें जो डिमांडेड प्रोडक्ट हैं उनको इस फॉर्मूले में यूज़ करके, उनकी लिस्ट बना के, उनका जो प्राइस है उनको यूज़ करके, बेस ईयर से करंट ईयर, वही जो उनका प्राइस का गैप है उसको यूज़ करके परसेंटेज निकाला जाता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स कमोडिटी पे कितना बढ़ा है, इन्फ्लेशन कितना महंगे हुए हैं. होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या है, जिन भी प्रोडक्ट का डिमांडेड है उनको एक जगह लिस्ट में बना लिया जाता है, एक जगह रख दिया जाता है. तो उस जो टोटल लिस्ट है जो उसकी, उसको बोला जाता है बास्केट ऑफ कमोडिटी. मतलब जितनी भी कमोडिटी की डिमांड है, ठीक है. और अभी टोटल मतलब कितनी जो कमोडिटी प्रोडक्ट हैं, तो 697 प्रोडक्ट हैं जिन कमोडिटी हैं जो डिमांड है, जिनकी कमोडिटी से जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो निकाला जाता है और उसमें इन्फ्लेशन का परसेंटेज मेजर किया जाता है. उसके बाद क्या है? एवरेज ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटीज़. ठीक है, हाउ मच इन्फ्लेशन इंक्रीज एंड डिक्रीज, दैट इज़ कैलकुलेटेड बाई WBI, होलसेल प्राइस. WP आएगा, ये P नॉट B, this is P. In WPI, inflation measure always base year of all commodity 2011 से 2012. इस सारे टोटल का मतलब बताऊँ क्या है? ये जो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जितने भी जो कमोडिटी है ना, उनका इन्फ्लेशन उनका बेस ईयर से और जो करंट ईयर है उसका देखा जाता है कि कितना महंगा हुआ है प्रोडक्ट, कितनी कमोडिटी जो पर्टिकुलर एक है वो कितनी महंगी हुई है, और उन सब का एवरेज निकाल लिया जाता है. पहले उनका निकाला जाता है कितना इन्फ्लेशन वो बढ़े, कितनी महंगी हुई है, और उसके बाद उनका एवरेज निकाल के उसके बाद WPI हमारे पास मेजर किया जाता है. ठीक है, जब WPI को मेजर किया जाता है तो उसका बेस ईयर सब के लिए एक लिया जाता है ऑलवेज. तो क्या? 11-12 2011. सेकेंड नंबर पे है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI. इट इज़ कैलकुलेटेड बाई टेकिंग प्राइस चेंज फॉर ईच आइटम इन द प्री डिटरमाइंड लॉट ऑफ गुड्स एंड एवरेजिंग दैम.
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, वो कैलकुलेट किया जाता है कमोडिटी पे नहीं, वो कंज्यूमर पे, कि वो पहले क्या अफोर्ड कर रहा था और अब क्या अफोर्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कितना अफोर्ड कर पा रहा है। ठीक है, सीपीआई निकलेगा, सिंपल सी बात है। अगर एग्जाम में आता है कि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे निकलता है, तो वो कमोडिटीज़ के प्राइस पे नहीं कि कितना महंगाई हुई कितनी नहीं हुई, वो कि कंज्यूमर कितना अफोर्ड कर पा रहा है, वो पहले कितना खर्च कर पा रहा था और अब कितना कर पा रहा है कमोडिटीज़ पे। उसके बाद कंज्यूमर टाइप कौन कौन से, इनको डिवाइड किया गया है, किस तरह के कंज्यूमर टाइप होंगे। अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉई लाइक साइकिल वाला, इंडस्ट्रियल वर्कर, रूरल वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर, कुछ नहीं है, ये कैटेगरी वाइज कंज्यूमर को डिवाइड कर दिया। जैसे नॉर्मल एक कंज्यूमर लें या फिर इसको डिवाइड कर दिया कि हर तरह के लोग रहते हैं, गरीब हैं, लोग पुअर्टी लाइन से नीचे भी हैं, तो मिडिल क्लास है। उसके बाद कौन कौन से डिपेंड है, रूरल वर्कर हैं, एग्रीकल्चर पे जो वर्कर हैं वो डिपेंड है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो काम करते हैं वो लोग हैं, उसमें डिवाइड कर दिया इसको। इट्स ऑल अबाउट पेमेंट, कि भाई जो ये वर्कर काम कर रहे हैं ये किन किन चीज़ों को अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इनकी पेमेंट में इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ है, या मतलब वो कितनी उनके पास उतना पैसा है कि वो नॉर्मल अफोर्ड कर सकते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, पहले की बजाय कि पहले थे इतना रेट था और अब इतना रेट है, और अब के रेट में वो अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब ये इसमें मैं बात बोलूँ, रूरल वर्कर और एग्रीकल्चर, आप बोलोगे गांव के लोग खेती करते नहीं, ऐसा नहीं है। गांव में लोग क्या है कि अलग काम भी करते हैं, कोई ट्रैक्टर वगैरह का काम करता है, मान लो एग्रीकल्चर में ये आता है, लेकिन खेती का काम तो है वो, लेकिन वो मशीन वर्क आ गया ना उसमें। और गांव के लोग कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करते हैं कि जाके भाई इंडस्ट्री वगैरह में, तो वो वैसे भी। और एग्रीकल्चर वर्कर आपको पता ही जो खेती करते हैं। सीपीआई की जो बेस ईयर है वो कितनी है, 11/12 2011, 2011 2012 यही है, लेकिन अभी चेंज करने की बात कर रहे हैं कि 2017 2018 कर दिया जाए। एंड देन वी रीड इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP। अच्छा, ये क्या है, ये WPI की तरह कैलकुलेट कर रहा था, सारी कमोडिटीज़ को इकट्ठा करके जो डिमांड है उनकी तरह। तो इसने क्या बोला कि WPI में जो कमोडिटी हैं वो कम है, वो सारी कमोडिटी को नहीं मेजर करके मतलब ऐड करके उसका इन्फ्लेशन मेजर कर रहा है। तो WPI में हमने सब स्टार्टिंग में पढ़ा तो कितना था, 697 कमोडिटीज़ जो बास्केट में पड़ी हैं उनकी होलसेल प्राइस इंडेक्स निकाल रहे थे। लेकिन IIP ने क्या है, कुछ और कमोडिटी जो बचती हैं इसके अकॉर्डिंग, इसने बोला कि मेरे अकॉर्डिंग भाई इतनी कमोडिटीज़ और होनी चाहिए, वो उनको ऐड किया 809 कमोडिटीज़। IIP उसके थ्रू वही जो फॉर्मूला है वैसे ही WPI की तरह कैलकुलेट कर रहा है। IIP में जो बेस ईयर है वो 2017-18 भी से लिया जाता है। ठीक है, और हु डिसाइडेड बेस ईयर डिक्रीज और इंक्रीज बाय MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो IIP कुछ नहीं था, वो WPI की तरह ही कैलकुलेट कर रहा था, बस वो कुछ कमोडिटीज़ हैं जिनको ऐड करके और वो वैसे ही फॉर्मूले से निकाल रहा था इन्फ्लेशन। तो ये था मेजर करने का, इन्फ्लेशन मेजर करने का कुछ 3 बेसिक तरीके जो हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।